मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। अत्यधिक क्रोध के कारण ना चाहते हुए अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। अब बच्चा छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं कि आज वृंदावन आए हो, अगर थोड़ा भी आप हम पर श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाइए कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ भी शराब वगैरह, धूम्रपान या गलत चीजों की बहुत सुंदर। भगवान सहयोग करेंगे, भगवान सहयोग करते हैं। दूसरी बात, एक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, रोज अपने माता पिता के चरण छूजिए। जी गुरु जी। छुएंगे? जी पक्का? पक्का। ठीक। तीसरी बात आप हमारी मान लीजिए, 24 मिनट राधा नाम जप करेंगे। जी। घड़ी से देखकर 24 मिनट एकांत में राधा नाम जप करेंगे। जी। इस समय आप जो मनावे धर्म के अनुसार करो कार्य और पढ़ाई करो, नशा न करना। 24 मिनट राधा नाम, रोज माता पिता के चरण छूना और कोशिश करो ब्रह्मचर्य नष्ट ना होने पावे जब तक ब्याह ना हो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितनी जल्दी उन्नतिशील हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, भगवान की कृपा ना होती तो आप हमारे पास आते ही नहीं। भगवान की कृपा आप पर है तो उसका रसास्वादन कीजिए। ठीक है जी महाराज। हाँ, आज के बाद गलती करना मत। ठीक है? ठीक है महाराज जी आज बहुत सारे बच्चों की यही हालत है महाराज जी। काफी जने आपको सुनते हैं महाराज जी, आपकी तरफ से निरंतर इस बात पे जोर दिया जाता है कि व्यसन से मुक्त हुआ जाए, माता पिता की सेवा। और बट महाराज जी बहुत ऐसा ही, ये तो एक उदाहरण था महाराज जी, ऐसे हजारों लाखों बच्चे महाराज जी इसी गर्त में जा रहे हैं। बचपन से ही स्कूल शिक्षा स्तर से ही, फिर कॉलेज में, फिर अब इसमें देखो, संत महात्माओं के प्रति पहले तो अश्रद्धा प्रकट कर दी गई है समाज में। कुछ फिल्में, कुछ सीरियल ऐसे बना दिए गए। दूसरी बात, कुछ ऐसी गंदी बातें हो गई जिससे संतों के प्रति अश्रद्धा हो गई। नौजवान लोग वही बातें देखते हैं। यदि संतों की वाणी पर विश्वास हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाए, यदि संतों पर श्रद्धा हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाए। एक प्रार्थना जरूर हमें करेंगे कि अगर नकली नोट है तो असली नोट उसका होता है, असली वर्जन होता है उसका। तो अगर कोई पाखंड करता है तो कोई सच्चा भी होगा। भगवान से प्रार्थना करो कि सच्चे संतों का संग मिले तो निश्चित जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। बिना सत्संग के परिवर्तन नहीं होगा। अपने पास तो ऐसे ऐसे मरीज आए हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने शराब, नशा ये छोड़ने के लिए कई बार नशा मुक्ति केंद्र में हम भर्ती हुए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाए। और जब से आपका सत्संग सुना तो 40 साल का शराबी मैं आजीवन के लिए छोड़ चुका हूं, तब आपके पास आया हूं। तो सत्संग जो काम करेगा वो कोई औषधि काम नहीं कर सकती। यदि ईमानदारी से साधु का संग किया जाए और थोड़ी देर सत्संग सुना जाए तो हमारे जीवन का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। देखो, अगर ये बच्चा सत्संग न सुने होता तो ये आता ही नहीं। ये सत्संग ही लाया है इसे कि मुझे सत्संग बचा सकता है, उसे आशा है कि मुझे संत बचा सकते हैं, मुझे सत्संग बचा सकता है। तो देखो, भगवान ने उसको नियम में बांध दिया। अगर ये नियम निर्वाह कर लेगा तो इसका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आप अपने, ये खुद अपने देखेगा कि मेरा जीवन कितना प्रगतिशील हो रहा है। इसलिए हमारे संत महात्मा विचरण करते रहते थे, गांव गांव जाकर, घर घर भिक्षा लेकर उनको उपदेश देते थे। अब आज का समय इतना भयावह हो गया है, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि गांव के सैकड़ों लोगों के बीच में, पालघर में सैकड़ों लोगों के बीच में संत वेशधारी को मारा जा रहा है, जबकि कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये चोर हैं, कि डाकू हैं, कि उनके पास राइफल निकली, कि चाकू निकली। अगर राइफल और चाकू भी निकले तो पुलिस को अर्पित करना चाहिए, जान से मारने का अधिकार समाज को नहीं है। लेकिन संतों को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। तो आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे भी, ये शराब पीने की अवस्था है। 12 क्लास में पढ़ रहा है तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है।
तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग। सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही अपनी की सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें तो कैसे संभलेगा? तो हमारे जो संत महात्मा हैं भारत में, उन पर श्रद्धा की जाए, उनके वचनों का अनुसरण किया जाए, उनकी आज्ञा पालन की जाए। देखो, संत दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं संतों का चरण धोवन मिल जाए, कहीं अपने घर में संतों का चरण धोवन करके, छिड़क करके, आरती पूजा करके उनको भोजन पवा दिया जाए। अरे यही सब मंगलकारी, गृहस्थों के मंगलकारी बच्चों पर प्रभाव डालते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो सन्यासी महात्मा जन हमारे यहाँ आया करते थे, तो दूर से जे देखे दंड लिए आ रहे तो दौड़ाते, पिताजी दौड़ दौड़, देखो संत आ रहे हैं, साष्टांग दंडवत। जो ही संत आकर विराजमान हुए, पात्र से उनके चरण धोना, चरण धोने के बाद आरती करना, फिर साष्टांग दंडवत होना, हाथ जोड़कर खड़े रहना। उसी का परिणाम हुआ कि वही रंग हमारे ऊपर चढ़ा और हम भी भगवत मार्ग के पथिक बने। संत कृपा करें तो संत बना दे, और संतों पर श्रद्धा नहीं रह गई तो फिर समाज की दुर्दशा निश्चित है, क्योंकि संत ही तो संभालते हैं। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। एक संत भजनानंदी है तो पूरे एरिया को पवित्र किए रहता है। उसके शरीर से स्पर्श करके वायु जब जाती है और तुम्हारे शरीर को स्पर्श करती तो निष्पाप कर देती है, क्योंकि वो निरंतर भगवान नाम जप कर रहा है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्मवान ही सुधार सकता है। संत जन भिक्षा मात्र पा करके और उपदेश करते तो समाज का कल्याण कर देते थे। भिक्षा और शिक्षा हमारा संबंध है। गृहस्थ से भिक्षा और विरक्त से शिक्षा। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप पवित्र बन जाएंगे, और जब वो आपकी भिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके पापों का नाश कर देंगे। अब वो धीरे धीरे सब लुप्त होता जा रहा है, इसलिए हमारी नव समाज बिगड़ती चली जा रही। हमारे समाज को सत्संग की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। नरेंद्र सिंह जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, संत समागम का असली अर्थ क्या होता है, और ये एक उपासक जो श्री जी की उपासना में लगा हुआ है उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? समस्त कर्म शास्त्रानुकूल होने लगे, मन निरंतर भगवान के चिंतन में डूब जाए, परोपकार की भावना बढ़ने लगे, शरीराभिमान गलित हो जाए, स्वरूप बोध की तरफ चित्तवृत्ति हमारी लालायित हो जाए, यह है संत समागम का फल। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत का सीधा संग मोक्ष पद प्रदान करने वाला है। महत्संगस्त दुर्लभो, ऐसे महापुरुषों का संग दुर्लभ होता है। अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, निर्वाह करना कठिन होता है। अगर निर्वाह कर ले गया तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत संग जब भगवान द्रवित होते हैं तब प्रदान करते हैं, और संत संग का फल है कि जितनी साधुता के सद्गुण हैं वो उसके हृदय में आ जाते हैं जो संत संग करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत संग प्राप्त हो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। चाहे भक्ति हो या ज्ञान हो या कर्मयोग हो, जब तक संत का संग नहीं होगा तब तक वो योगी नहीं हो सकता। वो भोगी नाना प्रकार के नानात्व में सुख ढूंढता हुआ भटकेगा, और जब संत संग मिल जाएगा तो वहीं से वो भगवत सन्मुख होना प्रारंभ हो जाएगा, और उसकी समस्त मनोविलासिता भगवान के चरणों में समर्पित होकर शांत हो जाएगी। यही संत संग का फल है। उत्कर्ष चंदेल जी हरद्वाई से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा को कैसे पुष्ट करें? जब अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है तभी ये बात आती है। अपने आप का माना हुआ देह, माना हुआ मन और मानी हुई बुद्धि जब सद्गुरुदेव या इष्ट देव के चरणों में समर्पित हो जाता है तो अब जोई कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो आज्ञा होती है
दास उसी आज्ञा का पालन करता है, बस उनकी आज्ञा के अनुसार ही जीवन हमारा चलता है। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं। हमारा एक ही कर्तव्य है, गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में, भगवत आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर देना। ये तभी होता है जब देहाभिमान, बुद्धि और मन, इन तीनों को समर्पित कर दिया जाए, तब होता है ये। और ये तीनों समर्पित होते हैं सत्संग से, नाम जप से, साधु सेवा से, संतों के चरित्र सुनने से, भगवत स्वरूप मानकर जगत की सेवा करने से हमारा हृदय निर्मल होता है। और निर्मल बुद्धि, निर्मल मन, निर्मल अहम ही भगवान को प्राप्त कराता है, मलिन नहीं। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। किशोरी जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त होना, इसका भावार्थ क्या है महाराज जी? शरीर से राग न रह जाना, अंतःकरण से राग न रह जाना, स्वभाव से राग न रह जाना। स्वभाव कारण शरीर, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, और ये पांच भौतिक स्थूल शरीर, जो तीनों शरीरों के राग से रहित है, वो जीवन मुक्त था, है, रहेगा। वही अनुभव करना है। आत्मा कभी बंधन को प्राप्त हुआ ही नहीं, भ्रम से हुआ। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। वही भगवान गुरुदेव रूप से जब उपदेश करते हैं तो सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। भ्रम नष्ट होते ही जो है, जो था, जो रहेगा, उसी का अनुभव हो जाता है। और वो कभी बंधन युक्त हुआ ही नहीं, इसलिए वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, वो कहे वो जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा। पर देहाभिमान में आसक्त होने के कारण वो अपने जीवन मुक्त स्वरूप को नहीं जान पाया, और जहां जाना तहां विदेह मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, अविद्या मुक्त हो गया। इसी को मोक्ष पद भी कहते हैं। समीर महाजन जी एटा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी उपासक को अपने इष्ट देव से भी अधिक संत प्रिय लगने लगे तो क्या ये बहुत बड़ी कृपा? ऐसा कहाँ होता है, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है भाई। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बड़ी इष्ट देव की कृपा है कि उसे संत प्राण प्रिय लगने लगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इष्ट में प्रेम होना यद्यपि बड़ी बात है, लेकिन इष्ट देव के प्रेमियों में प्रेम होना ये बहुत बड़ी बात है। इष्ट एक ही है, सच्चिदानंद परमात्मा। उसे राम कृष्ण कहो, शिव कहो, हरि कहो, ब्रह्म कहो, जो चाहे कहो। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। तत्व तो एक ही है। उस तत्व से प्रेम करना और उस तत्व के प्रेम करने वालों से प्रेम करना, ये और दुर्लभ बात हो गई है। अगर संत जन प्राण प्रिय लगने लगे तो भगवान की विशुद्ध कृपा हो गई। अब इससे बड़ी और कृपा नहीं होगी। उस संत कृपा करें तो भगवान के लिए रुदन प्रारंभ हो जाएगा, भगवान के लिए विकलता प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा लगेगा मैं भगवान का साक्षात्कार किए बिना जी नहीं सकता। ये संत कृपा और भगवंत कृपा कि संत हमारे माई बाप से भी बढ़कर प्यारे लगने लगे। तुम्हें वो माता के पिता, तुम्हें वो बंधुस्थ सखा, तुम्हें विद्या द्रविणं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये संत के प्रति आ जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा है। अंजना जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु द्वारा शरणागति मिल जाने से शरणागति पुष्ट होती है, या फिर दीक्षा के बाद गुरु वचनों पर चलने के बाद उनकी? हाँ, केवल कंठी और तिलक लगा लेने से शरणागति पुष्ट नहीं होती। गुरु के वचनों पर आजीवन चलने से वो शरणागति पुष्ट होती है। अगर हम गुरु बना लिया और उनके जो उपदेश किए उस पर ना चले तो अपराध ही बनेगा, मन और मलिन होगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारी सदगति नहीं होगी। पर यदि हमने गुरुदेव का वर्ण किया और उनकी आज्ञा का पालन करने का उन्हीं के बल से प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित हम सफल हो जाएंगे, अध्यात्म की उन्नति में हम पहुंच जाएंगे, अर्थात निरंतर भगवत स्मरण परायण हो जाएंगे। ये गुरु कृपा आज्ञावर्ती पर ही उतरती है। गुरु कृपा जो है, शिष्य तो लाखों होते हैं पर लाभ कोई बिरला ही ले पाता है। वही बिरला जो उनकी आज्ञा पर चलता है,
तन मन प्राण धन सर्वस्व समर्पित करके गुरुदेव के इशारे पे चलता है, वही कृपा पात्र माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओंकार विधाने जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी से सुना था कि हमें किसी बात पे राजी नहीं होना, पर ये मन थोड़ा भजन हो गया, सत्संग सुन लिया या कोई सांसारिक कार्य पूर्ण हो गया तो इसमें ही राजी हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी साधना अच्छी हो रही है, फिर धीरे धीरे संसार में राजी होने लगता है। कैसे हम जब तक प्रीतम ना मिले इस बात। नियम 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 नेम के बिना प्रेम नहीं होता। हमें नेम लेना होगा, इतना पाठ करना है, इतना जप करना है, इतनी देर ठाकुर सेवा करनी है, इतनी देर समाज सेवा करनी है। सबका फल निरंतर सुमिरन, निरंतर भगवत स्मृति, इसमें नियम काम करता है। नियम पूर्ण होने पर तृप्ति का अनुभव नहीं होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए। अभी और मान लो 8 घंटा हम भजन करने लगे तो अभी 24 घंटा बकाया है, उसमें तो 8 ही घंटा हुए। इसलिए हमें 24 घंटा का लक्ष्य रखना है। हम जब बच्चा थे तो हमारे गुरुदेव भगवान ने 2 बजे उठाना प्रारंभ किया था, रात्रि के 2 बजे। 13 वर्ष कक्षा 9 पढ़ करके गुरु जी की शरण में पहुंच गए थे। बड़े कृपालु और भजनानंदी संत थे। तो 2 बजे रात्रि, बच्चा उठ। 2 बज गए, देखो किसान लोग बैल और हल लेकर जोतने जा रहे हैं, तो उठो बैठो, माला लो, खड़े हो जाओ, टहलो। फिर उन्होंने कहा कि जीवन भर का एक नियम ले लो कि 1 मिनट कभी भगवान का विस्मरण नहीं होगा। बस वो नए हृदय में बात बैठ गई। तो आज तक संतोष नहीं है साधना में, आज तक ये तृप्ति नहीं हुई कि बस बहुत हो गया। रोज हृदय व्याकुल रहता है कि जैसा भजन होना चाहिए उस तरह का भजन नहीं होता, जैसी रहनी होनी चाहिए वैसी हमारी रहनी नहीं है। हे भगवान, कब ऐसी कृपा करोगी कि हमारे अंदर साधुता आवे, हमारे अंदर आपके लिए रोना आवे, तड़पना आवे, निरंतर भजन आवे। साधु का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो कभी अपने में देख ही नहीं पाता कि मेरे में भजन है। भजन करते हुए भी भजन की अतृप्ति रहना, यही भजन का लक्षण है। भजन करते हुए भजन में तृप्ति का बोध हो जाना कोई अपराध बन गया। भजन करते हुए इतनी व्याकुलता बढ़ जाना कि रात दिन भजन करते हुए हम भजन ही मांगे, भजन के सिवा और कुछ नहीं। भजन से बढ़कर के कोई शुभ कर्म नहीं है, इसलिए हम किसी भी शुभ कर्म के लिए कोई संकल्प ना करें, निरंतर भजन परायण रहे। मनुष्य जीवन भजन करने के लिए मिला है, लेकिन संकल्प नहीं करना। संकल्प केवल भजन का करना है, तब हमारी ये जो छोटी छोटी बातों में तृप्ति हो जाती है। जब हमारा बड़ा संकल्प होगा तो जैसे ऐसे अगर आपका लक्ष्य बन जाए निरंतर भजन, तो घंटा 2 घंटा भजन आपको जलाएगा। यार ये क्या अभी कोई भजन हो रहा है, 24 घंटे भजन। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। ऐसी तन्मयता भजन में हो कि शयन में पड़े और मंत्र चल रहा है। अगर कोई अच्छा उपासक जो भजन करता है वो हमारी बात को समझ रहा होगा कि वो शयन में लेटा भी है तो भी मंत्र चल रहा है, उठ के बैठ गया बिना प्रयास के मंत्र चल रहा है। रात दिन भजन में जो लगे रहे, उनका लक्ष्य जब ये बन जाता है भजन, तब फिर तृप्ति नहीं होती, फिर अतृप्ति बढ़ती जाती है। वही अतृप्ति विरह बन जाती है, वही विरह भगवत साक्षात्कार का कारण बन जाता है। नीतू जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आजकल देश के भविष्य बच्चे आपको श्रवण करते हैं। महाराज जी, आपकी विनम्र प्रार्थना है कि आजकल रिजल्ट घोषित होने का समय है महाराज जी, मई जून, जिसमें बच्चे असफल होते हैं तो व्याकुल होकर या डिप्रेशन में आकर कोई भयावह कृत्य कर देते हैं। तो महाराज जी, ऐसे में उनके अंदर आध्यात्मिक बल या इस स्थिति में वो क्या सोचें कि उनका। देखो, पहली बात तो होती है हम फेल तभी होते हैं जब हम अपने विषय पर अभ्यास नहीं करते। आज हमारे बच्चे ज्यादातर प्रमादी हो रहे हैं। मोबाइल, व्यसन, व्यभिचार, ये 3 बातें हमारे बच्चों में, नौजवानों में बहुत जोर से अपना प्रभाव दिखा रही हैं। मोबाइल में गंदे दृश्य देखना, मोबाइल में समय नष्ट करना, घंटों उसी में लगे रहना, खिलवाड़ करना, और कोई न कोई नशा करने लगना,
कोई न कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी ऐसी गंदी बातें हृदय में धारण कर लेना, तो व्यभिचार और व्यसन और ये व्यर्थ समय नष्ट करने के कारण, अपनी पढ़ाई में एकाग्रता ना होने के कारण हम फेल होते हैं। हमारे प्रश्न जितने भी होते हैं वो हमारे अध्ययन किए हुए विषय के ही होते हैं। 6 क्लास का प्रश्न 6 क्लास में ही होगा, 8 क्लास का प्रश्न 6 क्लास में नहीं होगा, क्योंकि वो उसी विषय को पढ़ाया गया है, उसी में प्रश्न होगा। तो आप अपने विषय को पुष्ट नहीं किए, ये आपकी कमजोरी रही, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ष है ना, आप अगले वर्ष अच्छे बच्चे बनिए, व्यसन छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए और खूब पढ़ाई में अच्छे नंबर लाइए। निरुत्साहित होकर करना या डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये तो बहुत ही मूर्खता की बात होगी। यह अमूल्य मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। यदि आप इसे भगवान को नहीं समर्पित कर पाए, व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर दिया, तो लाभ क्या मिला। आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है। गीता भागवत आदि के 1-2 श्लोक स्कूल में जरूर होने चाहिए। ब्रह्मचर्य, मन संयम, इंद्रिय संयम, पवित्रता, भोजन पवित्रता, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब बच्चे जो मन मानी सो खाते हैं, जो मन माए सो करते हैं, वो सब गलत होता चला जाता है। इसीलिए वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि अपने विषय पर एकाग्रता ना होने के कारण विस्मृति जागृत हो जाती है। विस्मृति के कारण वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य से रहा जाए, पवित्र भोजन पाया जाए। इसलिए पहले गुरुकुलों में रखा जाता था, क्योंकि उसमें संयम प्रधान होता। संयम प्रधान, बड़े विवेकवान, बड़े बुद्धिमान, बड़े स्मृतिवान, बड़े लोक कल्याणकारी जन प्रकट होते थे। बाल्यावस्था से उनकी ऐसी रचना की जाती थी गुरुकुलों में कि वो हमारे देश को सुख पहुंचाने वाली वृत्ति धारण करते थे। अब तो छोटे छोटे बच्चे जहां विद्या विनयम ददाति, वहां अभिनय कर रहे हैं, अपने माता पिता को डांट रहे हैं, अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, हिंसात्मक वृत्ति में उतर आते हैं। आप अगर थोड़ा भी डांटे तो कहेंगे हम कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियां बच्चे प्रकट कर रहे हैं कि माता पिता टीचर सब असहाय हो रहे हैं। तो यदि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा मिले और वो अध्यात्म से जुड़े तो ही सुधार हो सकता है, अन्यथा आधुनिक पढ़ाई उनका सुधार नहीं कर पाएगी। आध्यात्मिक के बिना आधुनिकता उसको संभाल नहीं पाएगी और गड्ढे में गिरा देगी। जगदीश सिंह नेगी जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी जीव या साधक पर ईश्वर की कृपा और उच्च चेतना कब और कैसे प्रकट होती है? कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। कब और कैसे, कहां और किस पर, कहा नहीं जा सकता। इसका उत्तर है कहा नहीं जा सकता। पता नहीं दया निधान कब, कहां, किस पर, कैसे रीझ जाए और कैसे कृपा हो जाए। एक क्रूर हिंसक ब्रह्मर्षि बन सकता है, एक क्रूर हिंसक ब्रह्मर्षि बन सकता है। जीवन भर व्यभिचार करने वाले के मुख में अंतिम समय नारायण नाम आ जाता है। कब, कहां, कैसे कृपा हो